अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ अयाज़ अहमद मस्त एंड आई एम अ PHP डेवलपर। हमारी आज की जो क्लास है वो डेटाबेस की है। डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया था, कोई भी डायनामिक वेबसाइट जब भी बनती है, या ऐसे समझ लें कि जब भी कोई भी डायनामिक वेबसाइट बनती है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की। यानी डेटाबेस के बगैर हम हमारा स्ट्रक्चर रेडी नहीं कर सकते, इसीलिए हम सबसे पहले बनाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हमारे पास एक यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। हम इस फाइल की मदद से हमारी डेटाबेस को बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास टेबल का नाम है एंड देन ये उसके कॉलम है, और ये मैंने आपके लिए इजी करके यहाँ पर जो है बना के रखा हुआ है। इसके टाइप्स हैं, ठीक है। और ये कुछ 6 टेबल हैं, इन 6 टेबल्स पे काम करना है, ठीक है। और डेटाबेस बनाने के लिए हम 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, एक है PHP माई एडमिन और एक है नेविगेट। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेविगेट को यूज़ करें क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, क्लिकेबल है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो हमने यूज़ किया नेविगेट को, ठीक है। नेविगेट क्या करता है? नेविगेट हमें 5 किस्म की डेटाबेस को सपोर्ट करता है, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL सर्वर। हम बात कर रहे हैं MySQL की क्योंकि हम PHP यूज़ कर रहे हैं। PHP MySQL को सपोर्ट करता है, ठीक है। कनेक्शन नेम, लोकल कनेक्शन, ये हमारे पास कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने लोकल कनेक्शन इसलिए लिखा क्योंकि मेरे अपने पर्सनल PC तक है, मैं ऑनलाइन बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया है कि लॉन्चिंग के बाद में जो कोई डेटाबेस में चेंजेस करनी है तो मैं लिखूँ, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो टेस्ट कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, आप टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन सक्सेसफुली होगा। ये अब आ जाएगा XAMPP कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसको बंद कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं MySQL की सर्विस को या MySQL के सर्वर को ऑफ कर देता हूँ और मैं अगर यहाँ पे आकर चेक करूँगा तो ये अदद देगा गाली कि भाई यू कैन कनेक्ट MySQL सर्वर लोकल होस्ट। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर ही बंद पड़ा हुआ है। तो ये XAMPP इंस्टॉल किया हम लोगों ने, जिसमें अपाची, MySQL और PHP तीनों चीज़ें एडेड है, ठीक है। और यह हमने कनेक्शन बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद अब हमें बनाना है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हमने कहा राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे रखा अल्टीमेट SMS DB। DB का मतलब होता है डेटाबेस, ठीक है। करेक्टर सेट हमने कहा UTF-8 एंड देन जनरल CI। ओके का बटन प्रेस किया, ये आ गई सिंपल डेटाबेस हमारे पास, ठीक है। ये आ गए टेबल। टेबल के लिए राइट क्लिक किया मैंने, न्यू टेबल किया, विंडो लेफ़्ट कर दें ताकि ये इस तरीके से रहे, और आपकी जो MS वर्ड की जो फाइल है उसको विंडो राइट कर दें ताकि इस तरीके से रहे। अब सबसे पहला टेबल हमारे पास है कैटेगरी, ये यहाँ पर लिखा हुआ था कॉलम के नाम। सबसे पहला कॉलम आपको पता है कि ID यानी प्राइमरी की का बनता है, इसीलिए हमने ID को बनाया। हमने कहा उसके बाद मेंबर ID, जो बंदा लॉगिन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेकर आएंगे। फिर हमने कहा क्रिएट डेट, फिर हमने कहा टाइटल, हमने कहा स्लग, हमने कहा स्टेटस, हमने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर हमने कहा कि मेटा कीवर्ड, ठीक है। ID में टाइप है इंटीजर एंड देन यहाँ पर भी टाइप आ जाएगा इंटीजर एंड देन यहाँ आ जाएगा वारचार। इंटीजर का मतलब होता है नंबर, ठीक है। वारचार का मतलब है वेरिएबल करेक्टर। वेरिएबल करेक्टर का मतलब ये है कि नंबर भी है, अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा ये सारी की सारी चीज़ें वारचार आ जाएंगी। ये आ जाएगा टेक्स्ट है, ये भी वारचार लेकिन अनलिमिटेड है, ठीक है। एंड देन ये कीवर्ड। अच्छा, हम ID को हमेशा प्राइमरी की करते हैं। प्राइमरी की इसलिए करते हैं ताकि ये यूनिक रहे। यूनिक इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम एडिट, डिलीट और अपडेट वाले काम कर सकें, या स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाइड कोई काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कहा ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर एक रिकॉर्ड है और एक और रिकॉर्ड आया तो प्लस होता रहेगा, +1 +2 +3 +4। तो 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अनसाइन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव यानी माइनस में नहीं जाएगी। हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए हमें 0 फिल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको डिफाइन कर दिया टेबल को, जिसका नाम है कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और टेबल दिया, ठीक है, विंडो लेफ्ट। अब हमारे पास है मैसेज का टेबल। मैसेज के टेबल में सबसे पहले हमने कहा कि ID, हमने कहा क्रिएट डेट, हमने कहा कैटेगरी ID, मेंबर ID, टाइटल, स्लग, कंटेंट, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद है मेटा
कीवर्ड, हमने कहा आईडी का टाइप होगा इंटीजर, क्रिएट डेट वारचार, कैटेगरी आईडी इंटीजर, मेंबर आईडी इंटीजर, टाइटल है वारचार, कंटेंट है चूंकि एसएमएस आएगा वारचार, टेक्स्ट एंड देन वारचार। हमने इसको कर दिया प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट एंड अनसाइन। हमने इसको कहा सेव के लिए हमने कहा इस टेबल का नाम है मैसेज, ठीक है। फिर हमने एक और टेबल बनाया मेंबर के नाम से है, ठीक है। मेंबर में हमने कहा आईडी, क्रिएट डेट, उसके बाद है फुल नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, स्टेटस। आईडी में आ जाएगा इंटीजर वारचार एंड देन वारचार। इंटीजर में वही प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, अनसाइन। हम सेव करेंगे इस टेबल को मेंबर के नाम से, ठीक है। और मेंबर के बाद हमने एक और टेबल बनाया, ठीक है, जिसका नाम था मीडिया, जो ये बना हुआ है हमारे पास। और डाउन साइड पे करते हैं इसको, आईडी, मेंबर आईडी, ठीक है। और मेंबर आईडी में हम लोगों ने कहा इसके बाद कि यहाँ पे आ जाएगा क्रिएटेड मीडिया टाइप, ठीक है, टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, एम्बेड कोड, उसके बाद है मीडिया इमेज, उसके बाद है स्टेटस, उसके बाद है वही मेटा डिस्क्रिप्शन एंड देन मेटा कीवर्ड। हमने कहा इंटीजर वारचार, टेक्स्ट वारचार, टेक्स्ट एंड देन वारचार। आईडी में वही प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट एंड अनसाइन। एंड देन सेव करेंगे हम लोग, इस टेबल का नाम है मीडिया। एंड देन हमने एक और टेबल बनाया, ठीक है, सब्सक्राइबर के नाम से। हमने बटन प्रेस किया यहाँ पर, आईडी, मेंबर आईडी, उसके बाद हमने कहा कि क्रिएट डेट, हमने कहा फुल नेम, हमने कहा ईमेल, हमने कहा स्टेटस। आईडी में हमने कहा इंटीजर, फिर उसके बाद कहा वारचार एंड देन वारचार। आईडी यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट एंड अनसाइन। सेव करेंगे, इस टेबल का नाम है SCRIBR, सब्सक्राइबर। एक आखिरी टेबल रह गया हमारे पास, वेब मास्टर, ठीक है। वेब मास्टर का मतलब होता है कि जिसने वेबसाइट बनाई, यानी आप लोग या हम लोग, ठीक है। इसमें हमने इसकी एंट्री डाली है वेब मास्टर। हमने कहा क्रिएट डेट, फुल नेम, ईमेल, प्रोफाइल, वेब मास्टर इमेज, स्टेटस, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड। आईडी में आ जाएगा इंटीजर वारचार, प्रोफाइल चूँकि टेक्स्ट, वारचार टेक्स्ट एंड देन वारचार। यहाँ पर हमने कहा प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, अनसाइन, ठीक है। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हमने इसका नाम रखा वेब मास्टर। ये हमारे पास सारे के सारे टेबल्स बन गए, जो हम लोगों ने टेबल बनाए थे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैटेगरी का टेबल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मीडिया का टेबल, ठीक है। ये है हमारे पास मेंबर का टेबल्स भी बना दिए। ये था हमारी जो है ना वो पहला स्टेप था कि डायनामिक वेबसाइट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है, तो मैं यूज़ करता हूँ नेविगेट को। आप लोग नेविगेट को यूज़ करें या PHP माई एडमिन को यूज़ करें। PHP माई एडमिन ज़रा वेब बेस्ड है, टाइम लेता है समझने में, ज़रा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका, तो आप नेविगेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई झिझक नहीं है। हम ऑफिस लाइफ में भी नेविगेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने जो है डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।